Hello everyone, this is Niranjan Singh and today we are welcome on our YouTube study channel Civil Tech by ND in question series of building material and construction. This is part 4, part 3 and 1, 2, 3 are already uploaded on our YouTube study channel Civil Tech by ND. So बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे और इस चैनल को शेयर कीजिए सभी लोगों में जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, पुट्टी इज मेड ऑफ, यानी कि पुट्टी जो होती है आपकी किससे मिलकर बनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पाउडर चॉक एंड रॉ लिंसीड ऑयल से, या ऑप्शन बी है आपका व्हाइट लेड एंड टर्पेंटाइन से, या ऑप्शन सी है आपका जिंक ऑक्साइड एंड बॉइल्ड लिंसीड ऑयल से, या ऑप्शन डी इज रेड लेड एंड लिंसीड ऑयल से। पुट्टी जो बेसिकली बनी होती है हमारी, वो आपकी पाउडर चॉक और रॉ लिंसीड ऑयल को मिक्स करके बनाई जाती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर इज, यानी बेस मटेरियल जो होता है डिस्टेम्पर में वो क्या यूज करते हैं हम। डिस्टेम्पर का जो बेस मटेरियल होता है बेसिकली वो चॉक, पाउडर चॉक यूज करते हैं हम डिस्टेम्पर बनाने में। बेस मटेरियल का मतलब है कि किससे मिलकर वो बना रहता है, यानी मेन कंपोनेंट ऑफ डिस्टेम्पर आपका क्या होता है। तो बेसिकली जो मेन कंपोनेंट ऑफ डिस्टेम्पर आप यूज करते हो वो आपका चॉक होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉग लेग स्टेयर्स आर, फर्स्ट ऑप्शन इज हाफ टर्न स्टेयर्स, ऑप्शन बी है आपका स्ट्रेट स्टेयर्स, या ऑप्शन सी है आपका क्वार्टर टर्न स्टेयर्स, या ऑप्शन डी इज 3/4 टर्न स्टेयर्स। डॉग लेयर स्ट्रक्चर जो होती हैं उनमें आपका जो टर्न होता है 180 डिग्री टर्न जो होता है स्टेयर्स में, वो आपकी डॉग लेग स्ट्रक्चर होती हैं, डॉग लेग स्टेयर्स। तो बेसिकली टर्न जो हो गया वो आपका हाफ टर्न स्टेयर्स बोलते हैं इनको। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइल्ड स्टील यूज्ड इन आरसीसी स्ट्रक्चर कन्फर्म्स टू, यानी माइल्ड स्टील जो यूज करते हैं हम आरसीसी स्ट्रक्चर में वो किस कोड के अकॉर्डिंग हमारा यूज किया जाता है। ऑप्शन ए आपका IS 432 के अकॉर्डिंग, या ऑप्शन बी है आपका IS 1566, या ऑप्शन सी है आपका IS 1786, या ऑप्शन डी इज IS 2062। बेसिकली जो माइल्ड स्टील यूज की जाती है आरसीसी स्ट्रक्चर्स में, उसके लिए जो कोड स्पेसिफाई किया गया है वो IS 432 के अकॉर्डिंग हम इस माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, IS 432। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन पेंट्स मिथाइलेटेड स्पिरिट नेफ्था एंड टर्पेंटाइन आर यूज्ड एज अ, पेंट्स में जो बेसिकली मिथाइलेटेड स्पिरिट और नेफ्था एंड टर्पेंटाइन मतलब किस रूप में ये यूज किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बाइंडर के यूज में यूज करते हैं, या ऑप्शन बी आपका सॉल्वेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, ऑप्शन सी आपका एक्सटेंडर के रूप में यूज किए जाते हैं, ऑप्शन डी आपका बेस के रूप में यूज किए जाते हैं। जो पेंट्स में हम मिथाइलेटेड स्पिरिट और नेफ्था और टर्पेंटाइन यूज करते हैं वो बेसिकली सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्वेंट क्या करते हैं, ये जो आपका पेंट्स होता है उसको फ्लो कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं जिससे ये आपका स्प्रेड हो सके ऑन द सरफेस, जिस पे भी आपको करना होता है पेंट उस पर इजीली स्प्रेड हो जाए, इसलिए सॉल्वेंट हमारे यूज किए जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द लिंटेल्स आर प्रेफर टू आर्चेज बिकॉज, लिंटेल्स प्रेफर किए जाते हैं आर्चेज के रिस्पेक्ट में। ऑप्शन ए आपका आर्चेज आर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन बी आपका आर्चेज रिक्वायर स्ट्रॉन्ग अबेटमेंट्स टू विदस्टैंड आर्च थ्रस्ट, ऑप्शन सी आपका आर्च रिक्वायर मोर हेडरूम्स टू स्पैन द ओपनिंग लाइक डोर विंडो ETC। लिंटेल्स बेसिकली हम यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्चेज, आर्चेज के ज़्यादा हम जो है लिंटेल यूज करते हैं क्योंकि आर्चेज का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और आर्चेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग अबेटमेंट्स, आपने आर्चेज का कुछ इस तरह से देखा होगा, यहाँ पे अबेटमेंट्स लगे होते हैं, स्ट्रॉन्ग अबेटमेंट्स जो कि जो थ्रस्ट आता है वाटर की वजह से उनको क्या करते हैं, काउंटरैक्ट करते हैं ये। और आर्चेज के लिए हेडरूम्स की जो ज़्यादा स्पैन, मोर हेडरूम्स की वो होती है ज़रूरत। सो ऑप्शन डी जो है आप करेक्ट हो जाएगा, ऑल दी अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम इज एनोडाइज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेदरिंग इफेक्ट बाय फॉर्मिंग सरफेस कोट ऑफ। यानी एल्युमिनियम को जब एनोडाइज किया जाता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेदरिंग, तो किसकी आपकी कोट बनती है, सरफेस कोट, उसमें क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेड लेड कोट होता है, या ऑप्शन बी है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, या ऑप्शन सी है आपका एल्युमिनियम बेराइट बनता है, या ऑप्शन डी है आपका एल्युमिनियम कार्बाइड बनता है। जब एल्युमिनियम को एनोडाइज आप करते हो तो एक जो प्रोटेक्टिव सरफेस जो बनती है वो आपकी एल्युमिनियम ऑक्साइड की सरफेस बनती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एल्युमिनियम ऑक्साइड की कोट बनेगी वेदरिंग से बचाने के लिए, जो जब हम एल्युमिनियम को एनोडाइज करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वेरी कंफर्टेबल टाइप ऑफ स्टेयर फॉर यूजर्स इज। यानी कि जो स्टेयर केसेस होते हैं उनमें सबसे कंफर्टेबल स्टेयर कौन सी होती है? ऑप्शन ए है आपका ओपन नेवल, ऑप्शन बी है आपका सर्कुलर, या ऑप्शन सी है आपका डॉग लेग्ड, या ऑप्शन डी है आपका स्ट्रेट। तो सबसे जो कंफर्टेबल स्टेयर्स हमारी हम यूज़ करते हैं वो आपकी ओपन नेवल स्टेयर्स होती है, काफ़ी यूज़फुल होती है और कंफर्टेबल भी होती है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट कार्बन कंटेंट। यानी कि इनमें से आप किसमें जो कार्बन का कंटेंट है वो आपका लीस्ट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका माइल्ड स्टील में, या ऑप्शन बी है आपका पिग आयरन में, या ऑप्शन सी है आपका कास्ट आयरन में, या ऑप्शन डी है आपका रॉट आयरन में। तो जब सबसे लीस्ट कार्बन कंटेंट जो होता है आपका वो रॉट आयरन में होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रॉट आयरन बेसिकली क्या होता है? सबसे कम कार्बन कंटेंट होता है, इसको प्योर आयरन भी कहते हैं। सो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, रॉट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिंक ऑक्साइड इज अ पिगमेंट हैविंग कलर। यानी कि जिंक ऑक्साइड का जो पिगमेंट के रूप में हम यूज करते हैं तो उसका कलर क्या होता है जिंक ऑक्साइड को? तो जिंक ऑक्साइड को जब हम एज अ पिगमेंट यूज करते हैं, पिगमेंट क्या होता है? जो किसी भी चीज़ को कलर प्रोवाइड कराया जाता है तो उसको पिगमेंट्स बोलते हैं। पिगमेंट्स का बेसिकली यूज़ पेंट्स वगैरह या आपके डिस्टेम्पर वगैरह में जो यूज़ किए जाते हैं, जिससे जो रिक्वायर्ड कलर्स हमें मिल सकते हैं। यानी जिस भी कलर का आप चाहोगे वो उसमें अगर वो पिगमेंट डाल दिया जाता है तो उससे वो क्या होता है, उसकी वजह से वो कलर आपका आ जाता है। तो जो जिंक ऑक्साइड का जो पिगमेंट होता है उसका कलर जो होता है वो वाइट होता है। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कहीं कहीं जो इस आयरन की सरफेस पे हमारा जो पिगमेंटेशन हम करते हैं या उसकी कोटिंग करते हैं तो उसमें हम जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं, जिससे वो क्या होता है, रस्टिंग से बच जाता है। या आपने स्टील पर देखा होगा, स्टील का कलर जो होता है वाइट वाइट का सा होता है, क्योंकि उस पर जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, जिससे उसमें जो आपका वो रस्टिंग होती है वो आपकी नहीं होती। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टील कोरोड इन एक्सपोजर ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड फॉर्म्स रस्ट विच हैज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2.5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्टील, या ऑप्शन बी है आपका 0.5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्टील, या ऑप्शन सी है आपका इक्वल वॉल्यूम कंपेयर टू अमाउंट ऑफ स्टील रस्टेड, या ऑप्शन डी है आपका ट्विस्टेड द वॉल्यूम ऑफ स्टील। यानी कि अगर स्टील को हम एयर के सरफेस में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो उसकी सरफेस जो है कोरोड हो जाती है, और जो कोरोडेड सरफेस होती है उसका वॉल्यूम जो है 2.5 टाइम्स मोर होता है वॉल्यूम ऑफ स्टील से। यानी कि जो आपकी रस्टिंग होती है उसका वॉल्यूम 2.5 टाइम्स ग्रेटर होता है वॉल्यूम ऑफ स्टील से। सो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। रस्टिंग से मेन प्रॉब्लम होती क्या है कि जो कंक्रीट है वो आपकी स्टील से दूर चली जाती है, जिससे जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है कंक्रीट की, और जो क्रैक्स होते हैं उनकी विड्थ भी बढ़ जाती है, क्रैकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ज़्यादा है अगर आपकी जो स्टील है वो रस्टेड स्टील आप यूज़ कर रहे हो। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 2.5 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्टील। ये इतना जो वॉल्यूम होता है वो रस्ट का बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो इज। यानी कंप्लीट हाइड्रेशन करने के लिए सीमेंट का वाटर सीमेंट का रेशियो कितना होना चाहिए? बेसिकली जो हम सीमेंट के केस में सीमेंट जब होता है उसको हाइड्रेट करने के लिए हमारा जो परसेंटेज ऑफ वाटर की हमें जरूरत पड़ती है वो आपका 25% होता है, एंड 17% वाटर जो है जेल पोर्स के लिए हमें या जेल पोर्स के लिए रिक्वायर होता है। तो बेसिकली जो टोटल वाटर होता है वो आपका 42% रिक्वायर होता है। इससे ज़्यादा वाटर अगर आप यूज़ करोगे तो एक्सेस वाटर यूज़ करने से क्या होगा, वाटर
अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट नहीं बन पाएगा। सो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका डी जो करेक्ट हो जाएगा, मोर देन 0.35% बट लेस देन 0.45%। यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर की हमें जो ज़रूरत होती है वो आपकी 38 to 42% ऑफ वाटर ज़रूरत पड़ती है। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मोर देन 0.35% बट लेस देन 0.45। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑन सीमेंट इज। यानी इनिशियल सेटिंग टाइम का अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है। बेसिकली जो अमाउंट ऑफ वाटर हमारा यूज़ किया जाता है वो आपका P/4 + 3% यूज़ करते हैं। अगर आपको कंसिस्टेंसी के टर्म में पूछता है तो वाटर का जो अमाउंट होता है वो आपका 0.85 P होता है, यानी 85% ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट जितनी दे रखी होगी 0.85 P। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, 0.85 P जब आप इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हो। तो अगर साउंडनेस के केस में आपसे पूछता है साउंडनेस के केस में वाटर की आवश्यकता कितनी होती है, वाटर कितना रिक्वायर्ड होता है, तो उस केस में जो अगर आपको कंसिस्टेंसी दे रखी है तो उस केस में जो वाटर हम लेते हैं 0.78 P लेते हैं, यानी 78% ऑफ कंसिस्टेंसी का हम वाटर यूज़ करते हैं ड्यूरिंग साउंडनेस टेस्ट। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है, 0.85 P। P यहाँ पे कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी एंड नॉर्मल कंसिस्टेंसी की जो वैल्यू होती है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी की जो वैल्यू होती है वो आपकी 30% होती है बेसिकली, जो अगर नॉर्मली आपसे पूछे तो। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 0.85 P। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाइल कंक्रीटिंग इन कोल्ड वेदर वेयर फ्रॉस्टिंग इज आल्सो लाइकली वन यूजेस। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पोर्टलैंड सीमेंट टुगेदर विद कैल्शियम क्लोराइड एडिटिव्स। ऑप्शन बी है आपका मिक्सचर ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड पोर्टलैंड सीमेंट। या ऑप्शन सी है आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट विद कैल्शियम क्लोराइड एडिटिव्स। या ऑप्शन डी है आपका हाई एल्यूमिना पोर्टलैंड सीमेंट विद मिनिमम एडिटिव्स। तो बेसिकली जो हम इन कोल्ड वेदर में जब हम कंक्रीटिंग की जाती है, फ्रॉस्ट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज़ करते हैं बेसिकली। और कोल्ड वेदर में क्या होगा, जो एसिलेटर के तौर पे हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, CaCl2 का यूज़ करते हैं। क्योंकि कोल्ड वेदर में क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम आपका जो है कम हो जाता है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए, यानी जल्दी सेट हो मतलब जो, तो उसके लिए कैल्शियम क्लोराइड यानी ये आपके क्या हैं, एसिलेटर एज ए यूज़ किए जाते हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड विद कैल्शियम क्लोराइड एडिटिव्स के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज OPC, यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केस में फाइनल सेटिंग टाइम की वैल्यू कितनी होती है। फाइनल सेटिंग टाइम OPC केस में आपका 10 आवर्स होता है एंड इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है आपका वो आपका 30 मिनट्स होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 10 आवर्स इज द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ OPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर अ मिक्सचर ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट एंड जिप्सम। या ऑप्शन बी है आपका लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। या ऑप्शन सी है आपका लाइमस्टोन जिप्सम एंड क्ले। या ऑप्शन डी है आपका लाइमस्टोन जिप्सम बॉक्साइट क्ले एंड चॉक। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, उसमें जो मिक्सिंग की जाती है वो लाइमस्टोन और बॉक्साइट की मिक्सिंग से हम क्या करते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट बनाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लाइमस्टोन और बॉक्साइट को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट प्रिपेयर होता है। अगला सवाल है आपका, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर। यानी कि जब आप सेटिंग टाइम का टेस्ट करते हो तो उससे पहले आपको कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना ज़रूरी होता है या मस्ट होता है। जब आप सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करते हो उससे पहले आपको कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करना रिक्वायर होता है, ज़रूरी होता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी सेटिंग टाइम टेस्ट करने से पहले आपको कंसिस्टेंसी टेस्ट भी करना पड़ेगा। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन अ सीमेंट पेस्ट इज टू। यानी सुपर प्लास्टिसाइजर बेसिकली क्या करते हैं इन सीमेंट पेस्ट में।
फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिस्पर्स द पार्टिकल, रिमूव एयर बबल्स, एंड टू रिटार्ड सेटिंग, या ऑप्शन बी है आपका रिटार्ड सेटिंग, या ऑप्शन सी है आपका डिस्पर्स द पार्टिकल एंड टू रिमूव एयर बबल्स, या ऑप्शन डी है आपका डिस्पर्स द पार्टिकल्स। तो जो सुपर प्लास्टिसियर बेसिकली यूज किए जाते हैं उनका काम क्या होता है, वो पार्टिकल को डिस्पर्स कर देते हैं, एयर बबल्स को रिमूव कर देते हैं, एंड टू जो सेटिंग टाइम होती है उसको रिटार्ड कर देते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सुपर प्लास्टिसियर मिलाने से क्या होता है, सेटिंग टाइम रिटार्ड हो जाता है और जो पार्टिकल है वो डिस्पर्स हो जाएंगे। डिस्पर्स होने से क्या होगा, उनके बीच में जो एयर भरी हुई है वो आपकी क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेट द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज इन ओपीसी, यानी कि ओपीसी में जो इंग्रेडिएंट्स का कंटेंट होता है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका Al2O3, CO, SiO2, ऑप्शन बी है आपका Al2O3, SiO2, CO, या ऑप्शन सी है आपका SiO2, Al2O3, CO, या ऑप्शन डी है आपका CaO, Al2O3, SiO2। बेसिकली जब OPC हम मिलाते हैं तो सबसे जो हायर अमाउंट होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, CaO जिसे चूना कहते हैं। उसके बाद आप सिलिका यूज करते हैं, SiO2। कैल्शियम की जो वैल्यू होती है वो 50 to 60% हम यूज करते हैं, एंड सिलिका की जो वैल्यू होती है वो 17 से 25% यूज करते हैं। एंड एल्यूमिना नेक्स्ट जो होता है वो आपका एल्यूमिना होता है, Al2O3। Al2O3 की जो वैल्यू होती है 3 to 8% हम यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछा गया है, तो सबसे कम अमाउंट आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो गया Al2O3, उसके बाद सिलिका हो गया, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, यानी कि जो फाइनेस ऑफ सीमेंट जो होती है उसको कैसे टेस्ट करते हैं हम। फर्स्ट है आपका एयर परमिबिलिटी मेथड से, या ऑप्शन बी है आपका एयर कंटेंट मेथड से, या ऑप्शन सी है आपका ली-चैटेड एपरेटस से, या ऑप्शन डी है आपका विकार्ड एपरेटस से। विकार्ड एपरेटस जो बेसिकली यूज किया जाता है वो कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए किया जाता है। ली-चैटेड आपका साउंडनेस ऑफ सीमेंट निकालने के लिए किया जाता है। साउंडनेस ऑफ सीमेंट किसकी वजह से, फ्री लाइम की वजह से। अगर आपका अनसाउंडनेस आ रही है सीमेंट में तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो ली-चैटेड एपरेटस से किया जाता है। अगर आपका मैग्नीशिया की वजह से अनसाउंडनेस आई है, मैग्नीशिया की वजह से अगर अनसाउंडनेस आ रही है सीमेंट में तो उसकी जो टेस्टिंग की जाएगी वो ऑटोक्लेव से की जाएगी, ऑटोक्लेव। एंड जो फाइनेस होती है वो एयर परमिबिलिटी से टेस्ट की जाती है। इसमें जो एपरेटस यूज किया जाता है वो आपका ब्लेंस एपरेटस यूज करते हैं हम, ब्लेंस एपरेटस यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है, एयर परमिबिलिटी मेथड से। फाइनेस ऑफ सीमेंट से क्या होता है, ज़्यादा अगर फाइनेस आपकी सीमेंट में ज़्यादा फाइन है तो उससे क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। सो गाइस थैंक यू टू गिव योर सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब नाउ सिविल टेक बाई एनडी यूट्यूब स्टडी चैनल, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिससे हमें आपका सपोर्ट मिल सके, और लाइक एंड शेयर। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।